नमस्कार मित्रों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक गई और उसने सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट का समय मांगा। जज साहब ने उनको 15 मिनट की बोलने दिया और उसने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो ये सारा हो रहा है उससे लोगों पे बहुत अन्याय हो रहा है और लोगों के नाम कटवा दिए जा रहे हैं और बहुत ही दिक्कतें प्राप्त हुई है। और मैंने बहुत ही बार एसआर करने वाले नियामक आयोग को बहुत बार लिखा, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। और जो लोग घर छोड़ के कहाँ पे काम चले गए, जो लोगों ने घर छोड़ के दूसरा घर में रहने को गए, सबके नाम कटवा दिए। और ये ऐसे कहते हैं कि नियामक आयोग हमारी कुछ सुनता नहीं और लोगों को बहुत तकलीफ होती है। पश्चिम बंगाल के बीएलए के 100 लोग को बहुत तकलीफ हुई और उसने आत्महत्या कर ली। इसके सब जवाबदार ये सारे वाले हैं। ये मेरा सुनते नहीं, ये सब सत्ताधारी पक्ष की बात सुनते हैं। तो मुझे कुछ न्याय दो, मेरी जनता के लिए कुछ राहत दो, ऐसी बात उसने कही। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैडम, आपकी जो रपट है, आपने जो सुप्रीम कोर्ट में तकरार की है उसके लिए आपके पास कपिल सिब्बल, मनु संघवी जैसे बड़े बड़े वकील हैं, तो आपको ये तकलीफ क्यों उठानी पड़ी। तो ममता बनर्जी कही कि मैं मेरी जनता, मेरी बंगाल के लोग के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मित्रों, ये सब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में आ गई। ये पहली बार हुआ है, कोई देश का मुख्यमंत्री कभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया और वो खुद वकील बन के नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ममता दीदी वहाँ पे गई। ऐसा ही इनके पहले जब ईडी की पश्चिम बंगाल में कुछ इंक्वायरी चल रही थी, तब ममता दीदी एक ऑफिस में चली गई और ईडी वाले को धमकाया और वहाँ से फाइल लेके आई। ममता दीदी जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं वैसे वैसे ममता दीदी की छटपट बढ़ रही है और ममता दीदी को ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी को बड़ा खेला कर देगी और वो हाथ के सत्ता छोड़ देगी। इसलिए वो ये चाहती है कि लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा रहे और लोगों को ऐसा लगा कि दीदी अपने पास ले क्या नहीं करती। क्योंकि जब ऐसा हो रहा है तो पहले सबसे बड़ा ये चर्चा हो रही है कि जो रोहिंग्या है, जो बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश के जो मुसलमान बंगाल में बैठ गए हैं, उनको निकालने का काम ये सर किसी जरूरत से हो रहा है। जब जिसके पास कोई पेपर नहीं होता तो उसको पेपर दिखाना पड़ता है, तब कुछ लोग जहाँ वहाँ से भाग रहे हैं। और ये ममता दीदी को ऐसा लग रहा है ये उनके वोटर थे और ये वोटर चले जाएंगे तो उनको कैसा बंगाल में जीत होगी। क्योंकि वो चाहती है कि उनको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान वोट करते हैं, चाहे वो बंगाल की हो, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे वो रोहिंग्या को हो। क्योंकि 15 साल से इसने सिस्टमेटिक तरफ से उनके कार्यकर्ताओं को कह कर इन लोगों को रेशन कार्ड दे दिया, इन लोगों को पानी, नल और सब सुविधा देने का काम किया है। और ये देश के नागरिक है, इसलिए इसने आधार कार्ड ही उसको बनवा दिया है। तो यह सब जब चौकसी हो रही है तो पर पिछला रिकॉर्ड इनके पास कुछ नहीं है, तो ये सर की उसको हटाने के काम कर रहे हैं। यही तकलीफ ममता दीदी को है। ममता दीदी ये चाहती है कि बंगाल के लोग देखें कि ममता दीदी उनके लिए क्या नहीं करती। वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। ये सब ममता दीदी का खेल है और ममता दीदी यही चाहती है कि लोगों के मन में ऐसा बिठा दिया जाए ममता दीदी केवल उनके लिए काम करती है और बीजेपी जो है वो सब तुम्हें तकलीफ देने के काम करते हैं। बीजेपी तुमसे फ़ायदा उठाने के काम करते हैं, लेकिन सभी समाज के लिए, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू लोग हो। क्योंकि बीच में उसने दुर्गा पूजा रुकवा दी थी, लेकिन अभी वो कुछ मंदिर को लिए कुछ दान दे रहे हैं और मंदिर बनवाने के लिए
कुछ मदद कर रहे हैं तो वो जताना चाहते हैं कि मैं हिंदू की सहायक हूँ, सिर्फ मुसलमान के नहीं, क्योंकि इनकी छवि एक मुसलमान के सहायक की जैसी हो गई है। सब मानने लगे ममता दीदी सिर्फ मुसलमान के लिए काम करती है। तो ये बदलने की उनकी कोशिश है और पूरा बंगाल के लोगों को ये जताना चाहती है कि मैं ये अकेली ऐसी हूँ कि जो बंगाल के लोगों का दुख सुख का ख्याल रख सकती हूँ। फिर अभी देखेंगे अगले महीने इलेक्शन हो रहे हैं तो लोगों के मन पे कितना असर पड़ता है। जो सुप्रीम कोर्ट में ममता दीदी आई उससे लोगों को क्या लगता है, और एसआरपी पे जो ममता दीदी ने बातें उठाई और ईडी के दफ्तर जाके उसने क्या क्या गड़बड़ी की, ये लोग क्या सोचते हैं और लोग कैसे वोटिंग करते हैं तो आगे तो देखा जाएगा। लेकिन ममता दीदी ने ये जता दिया है कि वो भी कुछ कम नहीं है और बीजेपी को टक्कर दे सकती है। नमस्कार।